आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि सपा सरकार ने अपने शासनकाल में गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था और जबकि उनकी सरकार ने कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना कराई है। और योगी ने गाजियाबाद में कहा कि इससे पहले गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया गया था और हमारी सरकार ने यहां कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया है। और पूर्व में माफिया लोग व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, लेकिन अब कोई भी माफिया किसी कारोबारी, डॉक्टर या गरीब व्यक्ति की संपत्ति हड़पने का साहस नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व में गरीबों के लिए आवंटित राशन अन्न माफिया के जरिए बांग्लादेश में दिया जाता था, मगर आज अनाज सीधे गरीबों तक पहुंच रहा है और 15 करोड़ लोगों को मिल भी रहा है। और वहीं डबल इंजन की सरकार अनाज के डबल डोज दे रही है। और गौरतलब है कि सितंबर 2016 में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में गाजियाबाद में हज हाउस का उद्घाटन हुआ था और जबकि कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण दिसंबर 2020 में किया गया था। और योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली तक नहीं मिलती थी, जो लोग आज 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये और वहीं जब सीएम योगी से पूछा गया कि आखिर अपने शासनकाल में उन्होंने बिजली क्यों नहीं दी, जिसकी वजह से लोग अंधेरे में रहने के आदी हो गए, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती और यही वजह है कि सपा लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही और नए नए वादे करने में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतेगा। और वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में 10 फरवरी को प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान होंगे। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य के लोग बदलाव और विकास चाहते हैं और वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। यही कारण है कि हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वाले बड़े बड़े नेताओं को अब छोटी छोटी गलियों में कैंपेन करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूर्व में अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करके दिखाया है। और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव ऐसे मुद्दों पर लड़ना चाहती है जिनका विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विकास को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं लखीमपुर खीरी कांड और हाथरस दुष्कर्म कांड को लेकर भी समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधा और अखिलेश ने कहा कि हमें ना सुने, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखें। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध को लेकर कि मुख्यमंत्री क्या कहेंगे। और वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए शुरू की गई 1090 हेल्पलाइन नंबर को भी बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश में चुनाव के आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों पर सत्ता में आने के बाद बंगले बनवाने संबंधी बयान की जोरदार निंदा करते हुए बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनका गोरखपुर स्थित मठ भी किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। और आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके मंत्रियों ने पहले अपने लिए बंगलों का निर्माण कराया था, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार के किसी भी मंत्री ने कोई बंगला नहीं बनाया, बल्कि राज्य के 43 लाख गरीबों को आवास प्रदान किए हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी सरकार ने राज्य में 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय प्रदान किए। और वहीं मुख्यमंत्री के बयान के तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अपने निशाने पर लिया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को पता नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी द्वारा बनाया गया मठ, जहां वो ज्यादातर समय रहते, किसी बड़े बंगले से कम नहीं है और बेहतर होता कि वो मतदाताओं को ये भी बता देते। और वहीं मायावती ने अपने ट्वीट में बसपा सरकार की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए कहा कि ये भी बेहतर होता कि आदित्यनाथ अपनी सरकार की तारीफ के साथ साथ बसपा सरकार द्वारा जनहित से जुड़े कार्यों का भी
जिक्र करते और उन्हें पता होना चाहिए कि गरीबों को घर और भूमिहीनों को जमीन देने में बसपा सरकार का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। और बसपा अध्यक्ष ने तीसरे ट्वीट में अपने कार्यकाल में गरीबों को घर मुहैया कराने का दावा करते हुए कहा कि मान्यवर श्री कांशी राम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत महज 2 चरणों में लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा पक्के मकान दिए गए और वहीं गरीब आवास स्वामित्व योजना के तहत परिवारों को लाभान्वित किया गया और लाखों भूमिहीन परिवारों को जमीन भी दी गई है।